इंदौर की धरती इस बार राजनीतिक रैली या धार्मिक आयोजन की नहीं, बल्कि एक ऐसे मंथन की साक्षी बनी जो समाज की नींव मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा है। 5 नवंबर 2025 को शहर के प्राइड होटल एवं कन्वेंशन सेंटर में शुरू हुआ 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एडिकॉन 2025, जिसने आधुनिक युग के सबसे खतरनाक नशे मोबाइल और डिजिटल एडिक्शन पर गंभीर चर्चा की राह खोली है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने दीप प्रज्वलन कर सम्मेलन का शुभारंभ किया और कहा कि नशा अब सिर्फ पदार्थों तक सीमित नहीं, मोबाइल और डिजिटल लत समाज के लिए एक नया खतरा बन चुका है। ऐसे सम्मेलन समाज को चेताते हैं और समाधान की दिशा भी दिखाते हैं। सम्मेलन की थीम वर्तमान रणनीति, नीति और दृष्टिकोण के जरिए बढ़ते नशे को चुनौती से निपटना थी। मध्य भारत के प्रसिद्ध मनोचिकित्सक डॉक्टर कौस्तुभ बाकुल ने अपने अध्ययन के नतीजे साझा किए और कहा कि हमारा स्मार्टफोन अब एक साइलेंट किलर बन चुका है। यह नींद, ध्यान, भावनाएं, मानसिक स्थिरता सब कुछ निकल रहा है। 500 प्रतिभागियों पर हुए अध्ययन में सामने आया कि 73% लोग मोबाइल की लत के शिकार है, 80% में नींद और मानसिक अवसाद की समस्या है और अधिकांश युवाओं में साइलेंट डिप्रेशन के लक्षण दिखे हैं। डॉक्टर बागुल ने चेताया कि अगर अब भी सतर्क नहीं हुए तो डिजिटल एडिक्शन आने वाले दशक की सबसे गंभीर मानसिक महामारी होगी। वहीं मानसिक रोगियों में तंबाकू की लत पर शोध भी हुआ। डॉक्टर वर्चस्वी मृदुल और उनकी टीम के द्वारा किए गए अध्ययन में चौंका देने वाले परिणाम सामने आए हैं। 49% मानसिक रोगी निकोटिन एडिक्शन के शिकार मिले हैं और 68% छोड़ने की इच्छा रखते हैं। 42% ने पहले ही इसे छोड़ने की कोशिश की है। शोधकर्ताओं ने कहा कि मानसिक रोगियों के इलाज के साथ साथ तंबाकू छुड़ाने के कार्यक्रम जोड़ना अब जरूरी है, तभी संपूर्ण मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य संभव है। इंदौर शहर के लिए ये बहुत खुशी की बात है कि एडिकॉन का 5th एडिशन इंदौर में आयोजित हो रहा है। चंडीगढ़, जम्मू और दिल्ली के बाद, और इंदौर में बैठकर देश भर के चिंतक, डॉक्टर्स इस बात पर मंथन कर रहे हैं कि युवाओं में, विशेषकर बच्चों में जो मोबाइल की लत बढ़ती जा रही है उससे कैसे छुटकारा मिले, नशे की लत जो युवाओं में बढ़ रहा है उसका कैसे छुटकारा मिले। और मुझे लगता है कि इन 3 दिन के मंथन का जो परिणाम आएगा उसको देश भर में सरकारें भी ज़रूर लागू करेंगी और इंदौर के भी कई डॉक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, विशेषकर डॉक्टर रामगोपाल राजदान जी, जिन्होंने इसको यहाँ इंदौर में आयोजित कराया है। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। साथ में डॉक्टर अनिल भंडारी जी और इंदौर के कई सारे प्रतिष्ठित डॉक्टर्स और अलग अलग संस्थाएं इससे जुड़ी हुई हैं। तो ये इंदौर वैसे भी ऐसी जगह है जहाँ इन सब चीज़ों का परिणाम जल्दी निकलता है। तो इस 3 दिन की वर्कशॉप का जो भी अमृत निकलेगा वो इंदौर को भी मिलेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। ये इंदौर हमेशा नवाजा करता है, क्या इसके लिए भी कुछ नया करेगा? नो का आइडिया आपने बनाया था, तो अभी जरा 3 दिन का रिजल्ट हमको मिले कि लोगों की लत कैसे छुड़वाई जाए, उसको हम ज़रूर लागू करेंगे। जो एडिकॉन 2025 जो नशा संबंधित विकारों और कैसे रणनीति अपनाई जाए और इससे इस समस्या को दूर किया जाए विषय पर आयोजित कॉन्फ्रेंस का मैं ऑर्गेनाइजर हूं और मेरा ये उम्मीद है कि 3 दिन की कॉन्फ्रेंस में तमाम देश भर के आए विशेषज्ञ जो कि संबंधित हैं नशे को दूर करने के लिए, खास तौर से हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रग अब्यूज दिल्ली से आए डॉक्टर अम्बेडकर, पीजी चंडीगढ़ से आई डॉक्टर मल्होत्रा, नीम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ से आए डॉक्टर राव और अन्य जो विशेषज्ञ यहाँ पर आए हैं और 3 दिन मंथन करेंगे और आखिर में हम इस परिणाम पर पहुँचेंगे कैसे देश में नशे से मुक्ति की जाए। इसके लिए सरकार की क्या भूमिका होगी, एनजीओ क्या भूमिका होगी और चिकित्सक की क्या भूमिका होगी। इंदौर से नेशन टाइम की रिपोर्ट।